चलो बेटा हेडिंग डालो, अज्यूम मीन मेथड। पहला मेथड कौन सा कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। डिनोमिनेटर में तो बेटा हमेशा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही आता है, हमेशा, चाहे तुम कौन सा भी मेथड करना, चाहे अज्यूम मीन मेथड करना या फिर डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों में यही आता है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। और इसको लिखने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, एक्स बार का मीनिंग क्या होता है, मीन। मीन इक्वल टू होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख लो। इसमें ए होता है अज्यूम मीन, अज्यूम वैल्यू, कोई हम अज्यूम करके चलते हैं वो वैल्यू होती है। पहले फॉर्मूला लिखो, जल्दी करो, ये जो भी लिखा है ना बेटा ये फॉर्मूले लिख लो जल्दी से। डी आई जो भी डेविएशन आया होता है वो, फिर क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है, इसको फॉर्मूले को डिब्बे में बंद कर लेना। ए का मीनिंग है अज्यूम वैल्यू जो करिए वो ए हो गया तुम्हारा, डी आई तुम्हारा डेविएशन एक तरीके से हो गया, और एफ आई तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो गया। कहीं बैठ जा बेटा, आगे बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर बैठ जा बेटा। चलो लिख लिया है ना। इसके बाद में अब हम लोग करेंगे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, जैसे क्वेश्चन लिखा है ऐसे ही सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लेंगे। और ये हम लोग करेंगे बाई अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो इतना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, फाइंड द मीन बाई अज्यूम मीन मेथड। लिखो तो अच्छे से। देखना बेटा, क्वेश्चन तो लिख लिया ना। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, हमें पहले सी आई लिखना है। सारे बच्चे यहाँ सुन लेंगे एक बार, जैसे नॉर्मल करते थे। 3 नंबर का सवाल आया था ये। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, जो भी ये दे रखा है इसको उठाया, यहाँ लिख दिया, तो ये तो सी आई बन गया। ये बेटा एफ आई बन गया, सी आई बन गया। और ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं वो चाहे तुम उसके बगल में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे बॉक्स बनाओ फ्रीक्वेंसी का, तुम यहाँ भी लिख सकते हो इसके तुरंत बाद, ठीक है। आगे देखो, एक बॉक्स तुम्हें एक्स आई का निकालना होता है। मैं तो ये बोलूंगा तुम लोग कैसे टेबल बनाओ, यहां लिखो क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के तुरंत बाद, या मैं एक काम करता हूं, ये तुम लोगों को मैं खुद ही कराता हूं। ठीक है, देखो बेटा, क्लास इंटरवल लिख दिए, यहां पे लिख लो फ्रीक्वेंसी। दिखाई दे रहा है क्या, ब्लैक ले लें। चलो ये फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ आई लिख दिया। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी के तुरंत बाद लिख दो यहां पे तुम क्लास मार्क लेते हैं ना बेटा, तो क्लास मार्क ले लेते हैं। और क्लास मार्क को किसे डिनोट करते हैं, एक्स आई हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इतना डेटा निकालते हैं। देखना बेटा कैसे निकाल रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये 5 हो गई, ये 6 है, ये 4 है, 3 है और 2 है, इतनी तो वैल्यू है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की सम की तो जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पे हम लोग सम लिख देंगे। सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा, ऐड कर दे बेटा, 6 4 10 15 20, ये बेटा तुम्हारा 20 आ गया। ये दिख भी रहा है इधर, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है बेटा, नीचे वाला। इस पे कौन सा कलर चलेगा, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 20 आ गया, इतना आ गया।
xi निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है बेटा। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आएगा जल्दी करो। ब्लैक ही ठीक लग रहा है, ब्लैक भी नहीं, वाइट ही चलेगा, मैं वाइट ही चला रहा हूँ। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों को ऐड किया बेटा, डिवाइड बाई 2 किया तो 4 आ गया ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, तो 8 8 8 ऐड करते जाओ तो 12 आ गया। कितना आ गया बेटा 20 हो गया, 28 हो गया और 36 हो गया। ठीक है, ये जितनी भी तुम्हारी xi निकल के आती हैं, जितनी भी बेटा xi निकल के आती हैं, उन वैल्यू में कोई भी बीच की एक वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई भी। अब यहाँ पे तो चलो साफ साफ है, ऑड नंबर में तो बीच की वैल्यू 20 हो गई। अगर सपोज ये इवन नंबर होते, अगर ये नहीं होता तो मैं बीच की वैल्यू कौन सी लेता, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? चाहे तुम 12 ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 28 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच की वैल्यू लेने से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बच्चा इसमें जो भी बीच की वैल्यू है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने इसको a इक्वल टू एज्यूम कर लिया। कितना एज्यूम किया बेटा इसको, a, जो फॉर्मूले में है ना, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वो वाला a एज्यूम कर लिया। क्लास मार्क के बाद हम लोग क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई xi में करके लिख देते थे यहाँ पे। लेकिन अब हमने क्या करा, एक वैल्यू एज्यूम करी है, एक वैल्यू एज्यूम करी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा di इक्वल टू ये जितनी भी di इक्वल टू जितने भी ये xi हैं, जितने भी ये xi हैं, इनमें से, इन सब में से मैं a को माइनस करूंगा। जो मैंने a एज्यूम किया है वो सारी की सारी माइनस करूंगा। तो कैसे माइनस करूंगा बेटा, मेरे पास में a की वैल्यू कितनी है 20, तो 4 में से 20 चले जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 16, ये बचेंगे बेटा माइनस के 8, ये 0, इसमें से 20 जाएंगे ये 8 बचेंगे, इसमें से 20 जाएंगे तो ये 16 बचेंगे। ये समझ में आया? बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई डी आई में करना है। मेरे को निकालना है एफ आई इंटू डी आई निकालना है बेटा, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। बहुत बड़ा आसान है मल्टीप्लाई करना। कैसे करते जाओ, नॉर्मल जैसे करते हैं। फ्रीक्वेंसी है 5, 5 का मल्टीप्लाई 16 में कर दिया, कितना आ गया बेटा -80। 6 का मल्टीप्लाई -8 में कर दिया, -40। अबे चिल्लाओ नहीं ना, कहाँ -40, वो तो -48 आया, मेरे को लगा ऊपर गलती हो गई कुछ। 4 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई 8 में किया, 24 आ गया। ऐसा ही बच्चा 2 का मल्टीप्लाई 16 में किया, 32 आ गया। हमें तो इसको समेशन भी तो चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करके बताना है। इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया बेटा, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, देखना ये 48 और ये कितने हैं, तो 24, इन दोनों को 24 बचे माइनस के, -24 प्लस 32 कितने बचे बेटा 8, और 8 और वो भी बचे किसके 8 प्लस के, प्लस 8 और -80, माइनस का 72 बचा। जो भी है यहाँ लिख दो, जो भी है यहाँ लिख दो, एक बार चेक कर लो बेटा, लिखो जल्दी। इसके बाद में बेटा अब लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, तो तुम बोलोगे मीन का फॉर्मूला जो है, मीन को कैसे डिनोट करते हैं, x बार इक्वल टू है बेटा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस इसकी वैल्यू निकल के आई एफ आई डी आई की -72, तो -72 एफ आई कितना है बेटा, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करते समय सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग कभी भी एलसीएम नहीं लेंगे, फालतू में कैलकुलेशन लेंदी होती है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो आएगा, और देखना करने की बड़े आसान तरीका बता रहा हूँ,
माइनस इसको लिखो 72, इसको लिखो 10 इंटू 2, किसी को कोई आपत्ति? 20 है ना, इस 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 36 आ गया। 36 अपॉन 10 कितना होता है? वेरी गुड, 3.6। अच्छा 20 में से अगर 3 माइनस भी 3.6 कर दोगे कितना बचेगा? 16.4 बेटा, ये तुम्हारा मीन निकल के आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा मीन वैल्यू हो गई। करो जल्दी। ए की वैल्यू पता है, एफ आई डी आई पता है, इसको बोलते हैं हम लोग अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस वही है। एक क्या करते हैं हम लोग, एक ए वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं एक्स आई में से, फिर वो माइनस करते हैं सब में से, उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड कर देंगे और नॉर्मल फॉर्मूला वही बन जाता है। लेकिन जो चीज़ तुमने अज्यूम करी है, अज्यूम करके माइनस करी है ना बेटा, तो उसको फिर प्लस भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग ए प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करो, सारा डेटा लिखो, सब कुछ खुद करना है। पहले टेबल भी बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्लास इंटरवल, उसके तुरंत बगल में फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो पहले, उसके बाद एक्स आई लिखो, एक्स आई के बाद डी आई लिखो, डी आई के बाद एफ आई एक्स आई लिखो। कर दो, स्टार्ट कर दो बेटा, बड़ा आसान सा सवाल है ये, और गलती नहीं करनी है, खुद करना है। ठीक है, मैं नहीं करूंगा यहाँ बोर्ड पे इसको। यहाँ पे क्लास इंटरवल हो गया, जिसको हम लोग सी आई बोलते हैं। अच्छा, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई बोलेंगे। उसके बाद में तुरंत बेटा क्लास मार्क लिख लेंगे, और क्लास मार्क को छोटू हम लोग एक्स आई बोलते हैं। फिर डी आई निकाल लेंगे, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई में से ए को माइनस करना। फिर जब डी आई आ जाएगा तो डी आई का मल्टीप्लाई एफ आई के साथ करेंगे, तो एफ आई डी आई निकालेंगे। सारी वैल्यू मेरे पास गिवन है, करना चालू कर दो। देखो ज्यादातर बच्चों का तो आंसर सही है, तो मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कैसे है। देख लो, तुम लोगों ने, मैंने जैसे बताया था, पहले क्लास इंटरवल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखा करो। हो सकता है इसमें जो दे रखा है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी बाद में हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ये वैल्यू आ गई, इसमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ली गई होगी। चलो 60 की गई, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारे आ गए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती करोगे तो इसका कोई ऑब्बू नहीं है बेटा। और अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बोला नहीं करो, बोला नहीं करो बेटा, मुंह बंद करके रखा करो, कुछ नहीं बोलना ना। क्या किया करो, इस चैप्टर में कोई मैथ्स लगना ही नहीं है, सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 3 चीजें हैं। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं करना है। लास्ट में एक डिवाइड भी करना है, और कहीं भी कोई कुछ में एक्स्ट्रा ना सोचना है ना कुछ करना है। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो लास्ट क्लास में मैंने कराया था एक नैतिक सवाल, उसमें कौन सा मेथड यूज हो गया था? F1 F2 निकालने थे, एलिमिनेशन मेथड और यूज हो गया था, याद आया? लास्ट क्लास आए थे कि नैतिक? नहीं, वो नहीं था, अननोन फ्रीक्वेंसी गिवन थी 2, तो वो लास्ट में इक्वेशन बन जाएंगे, यही क्वेश्चन होते हैं। तो मान ले बच्चा ये तुमने किया, इनका देखो सबका सम किया, ये तुम्हारा आ गया लगभग 280। फिर फॉर्मूले में सब कुछ, लेकिन फॉर्मूले वगैरह ऐसे नहीं जैसे यहां दे रखा है, ऐसे नहीं करोगे। इतना आ गया, इतना आने के बाद में जो करने का प्रोसेस रहेगा वो तुम्हारा रहेगा, लिखोगे मीन इक्वल टू, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई और समेसन ऑफ एफ आई। मैंने देखा इतने बच्चों की कैलकुलेशन गलत है ऐड करने में, और गलती हो भी जा रही तो वहां पे ऐसे काट पीट के रख दिया। ऐसे मत करो ना बेटा, अगर गलती हो रही सिंपली एक ऐसे करो ना, पता ना चले गलती हो रही, पूरा कचरा करके रखा। खासकर इधर पृथ्वीश हो गया, एक वो उसके बगल में बैठा, एक ऋषभ हो गया, एक ये शुभम हो गया, ये 4 बच्चों का ही बहुत गंदा किया है। हाँ, काट के नहीं रखना है बेटा। ए की वैल्यू है 60, इन दोनों का जो मेरा ऐड करके आया है वो आया बेटा 280, और डिवाइड बाई कर दिया 50। मैंने क्या बताया था, नीचे कभी भी जीरो आए, तो इंटू 10 करके लिख लो, तो 60 प्लस 5 इंटू 10 करके लिख दिया। पहले डिवाइड मार लो, पहले डिवाइड कर लो, आसान हो जाएगा।
5। अब मालूम है कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, 0 से 0 काट देते हैं, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है बेटा, थोड़ी सी। तो क्या करो, 5 से पहले इसको पूरा ही काट दो। 56 डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये डायरेक्ट बेटा तुम्हारा 5.6 आ गया। ऐड किया तो 65.6 आ गया। छोटी छोटी जो कैलकुलेशन होती है ये बहुत ध्यान से किया करो। अगर मैं इसी को करूं 5 से डायरेक्ट तो वो पॉइंट में करना थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है ना। ऐसे पता है कि 0 एंड विद नंबर 0 या 5 है तो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, फिर 10 से और करना है तो पॉइंट शिफ्ट कर देना। ये तुम्हारा फाइनल बेटा मीन निकल के आ गया। ठीक है, कितने बच्चों का बिल्कुल सही था, हाथ उठाओ एक बार। लगभग ज्यादा बच्चों का सही था। ठीक है, इधर बीच के काफी बच्चों का गलत हो गया था। एडिशन है बेटा, कोई कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से।